सबों को जय यीशु। प्यारे भाई और बहनों, आज हम आनंद के चौथे भेद पर मनन चिंतन करेंगे, प्रभु यीशु का मंदिर में समर्पण। आज हम पढ़ेंगे लूकस का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 22 से लेकर 38 तक। जब मूसा की संहिता के अनुसार शुद्धिकरण का दिन आया तो वे बालक को प्रभु को अर्पित करने के लिए यरूशलेम ले गए। जैसा कि प्रभु की संहिता में लिखा है, हर पहलौठा बेटा प्रभु को अर्पित किया जाए, और इसलिए भी कि वे प्रभु की संहिता के अनुसार पंडुकों का एक जोड़ा या कपोत के 2 बच्चे बलिदान में चढ़ाएं। उस समय यरूशलेम में सिमेओन नामक एक धर्मी तथा भक्त पुरुष रहता था। वह इज़राइल की सांत्वना की प्रतीक्षा में था और पवित्र आत्मा उस पर छाया रहता था। उसे पवित्र आत्मा से यह सूचना मिली कि वह प्रभु के मसीह को देखे बिना नहीं मरेगा। वह पवित्र आत्मा की प्रेरणा से मंदिर गया। माता पिता शिशु ईसा लिए संहिता की रीतियां पूरी करने जब उसे भीतर लाए तो सिमेओन ने ईसा को अपने गोद में ले लिया और ईश्वर की स्तुति करते हुए कहा, प्रभु, अब तू अपने वचन के अनुसार अपने दास को शांति के साथ विदा कर, क्योंकि मेरी आंखों ने उस मुक्ति को देखा है जिसे तूने सब राष्ट्रों के लिए प्रस्तुत किया। यह गैर यहूदियों के प्रबोधन के लिए ज्योति है और तेरे प्रजा इस्राएल का गौरव है। बालक के विषय में ये बातें सुनकर उसके माता पिता अचंभे में पड़ गए। सिमेओन ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उसकी माता मरियम से कहा, देखिए, इस बालक के कारण इस्राएल में बहुतों का पतन और उत्थान होगा। यह एक चिन्ह है जिसका विरोध किया जाएगा। इस प्रकार बहुत से हृदयों के विचार प्रकट होंगे और एक तलवार आपके हृदय को आर पार भेदेगी। अन्ना नामक एक नबिया थी जो असेर वंशी फनुएल की बेटी थी। वह बहुत बूढ़ी हो चली थी और वह विवाह के बाद केवल 7 बरस अपने पति के साथ रहकर विधवा हो गई थी और अब 84 बरस की थी। वह मंदिर से बाहर नहीं जाती थी और उपवास तथा प्रार्थना करते हुए दिन रात ईश्वर की उपासना में लगी रहती थी। वह उसी घड़ी आकर प्रभु की स्तुति करने लगी और जो लोग यरूशलेम की मुक्ति की प्रतीक्षा में थे वह उन सब को उस बालक के विषय में बतलाने लगी। प्यारे भाई और बहनों, इन वचनों के द्वारा हम मनन चिंतन करते हैं। सबसे पहले कि जब माँ मरियम और संत यूसुफ मंदिर में आते हैं तो पंडुकों का एक जोड़ा, हम कपोत का 2 बच्चे वहाँ पर अर्पित करते हैं अपने पहलौठे के साथ, क्योंकि उन दिनों प्रथा थी कि पहलौठा बच्चा प्रभु को अर्पित किया जाए। और आप जानते ये तो प्रभु यीशु के लिए तो एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण है कि क्योंकि ये ईश्वर के द्वारा उत्पन्न एक व्यक्ति था और ईश्वर के द्वारा जो है माँ मरियम को एक पुत्र दिया गया। अब माँ मरियम उस पुत्र को मंदिर में आके समर्पण कर रही हैं। एक तरह से वो पिता को सौंप रही हैं ताकि पिता अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करे, जो हम पढ़ते हैं यूहन्ना 3:16 में, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करता है उसका सर्वनाश न हो बल्कि वो अनंत जीवन पाए। तो माँ मरियम अपना काम पूरा करके उस बच्चे को पिता को सौंप रही हैं ताकि पिता परमेश्वर उस यीशु को आगे बढ़ा करेंगे और उसी के ऊपर हम सबके पापों का बोझ ला देंगे, जिसके बारे में ईसाया की भविष्यवाणी हम पढ़ते हैं आइज़ाया 53 में, हम सबके अधर्म का बोझ पिता ईश्वर ने उसके ऊपर लाद दिया। तो ईश्वर के लिए एक योग्य मेमना माता मरियम ने तैयार करके उनको वो पेश कर रही, और ये एक उनके प्यार का फल भी है। जो पिता का प्यार है जो माँ मरियम को उन्होंने दिखाया पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा जो दुल्हे के रूप में माँ मरियम के ऊपर आया और माँ मरियम ने दुल्हन के रूप में ईश्वर के प्यार को स्वीकार किया, और अब समय आया कि वो अपने गर्भ का फल यानी ईश्वर के प्यार का फल जो उत्पन्न हुआ वो वापस ईश्वर को अर्पित करे और ईश्वर का आनंद परिपूर्ण कर दे, ताकि ईश्वर अपनी योजना के अनुसार उसको अब इस्तेमाल करे उस बच्चे को। प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर हम
देखते हैं दो और व्यक्ति हैं, सिमोन और अन्ना। ये दो व्यक्ति मंदिर में जो है वो मसीह के आगमन का इंतज़ार कर रहे हैं, कब प्रभु आएगा और कब मैं उनका दर्शन करूंगा। और सिमोन तो आप जानते हैं वो बिल्कुल मरने पर था, मरते मरते उसको मानो दर्शन मिला तो बहुत धन्य हो गया, खुश हुआ। प्रभु ने उसको चुना था कि एक भविष्यवाणी तुमको करनी है यीशु के बारे में, और इसीलिए पवित्र आत्मा उसके ऊपर छाया रहता था, क्योंकि हर एक भविष्यवाणी जो है पवित्र आत्मा के द्वारा ही आती है। इसलिए पवित्र आत्मा की प्रेरणा से ही वो मंदिर में आया और पवित्र आत्मा की प्रेरणा से ही उसने बालक को देखा और बहुत खुश हुआ कि मैंने कम से कम मुक्ति को देखा, यीशु को देखा। यीशु जो है स्वयं मुक्ति है हम सबके पापों की। और वो यहाँ पर एक बार फिर प्रभु का वचन दोहराता है कि ये गैर यहूदियों के लिए प्रबोधन के लिए एक ज्योति है। यानी कि जितने भी यहूदी थे वो सोचते थे कि हमको ही सिर्फ ईश्वर का ज्ञान है, सच्चा ईश्वर का ज्ञान हमको ही मिला है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही रिमार्केबल चीज बताता है सिमोन के गैर यहूदियों के लिए ज्योति है। यानी गैर यहूदी लोग जो बिल्कुल अभी तक अंधकार में थे, इन्होंने कभी ईश्वर के सच्चे ज्ञान को अनुभव नहीं किया, उनके लिए भी वहाँ एक ज्योति बन करके ये व्यक्ति यानी कि यीशु आएगा और ये इज़राइल का नाम को गौरवान्वित करेगा, महिमान्वित करेगा, ताकि ये क्योंकि इज़राइल से मुक्ति आई है। और उसके बाद सिमोन जो है माँ मरियम से आशीर्वाद देते हुए कहता है कि ये एक ऐसा चिन्ह है जिसका विरोध किया जाएगा। यानी वहीं पर हालांकि माँ मरियम तो पहले ही समझ चुकी थी, क्योंकि उनके जन्म के साथ ही विरोध शुरू हो चुका था, किसी ने भी उनका स्वागत नहीं किया था, तो विरोध तो शुरू हो चुका था। लेकिन यहाँ पर सिमोन कन्फर्म करता है कि इसका विरोध किया जाएगा और इस प्रकार बहुत से हृदयों के विचार प्रकट होंगे और एक तलवार आपके हृदय को आर पार भेदी। यहाँ पर सिमोन माँ मरियम को बतला रहे हैं कि तुम्हें भी उसके साथ अपने दिल में उसके लिए दुख उठाना है, तुम्हें भी एक कष्ट हो, क्योंकि आप जानते हैं जब भी एक बच्चे को कष्ट होता है तो उसकी माँ को भी कष्ट होता है, उसकी माँ को भी कष्ट होता है, क्योंकि वो उसका अपना एक लाडला होता है, अपना एक लाडला है। इसलिए हम जो है माता मरियम को 7 दुखों की माता भी बोलते हैं, और उसमें सबसे पहला दुख हम देखते हैं कि माँ मरियम को जब यीशु जब गर्भ में था तब उनको मिस्र देश भागना पड़ा। जब हेरोद उनकी जान लेने के लिए खड़ा था तो उनको मिस्र देश भागना पड़ा, तो माँ मरियम को गर्भावस्था में वो दुख उठाना पड़ा। और दूसरा दुख ये है एक तलवार, उनको भविष्यवाणी की गई कि तुम यीशु के साथ तुम भी दुख सहोगी। और ये भविष्यवाणी कब पूरी होती? जब वो स्वयं यीशु को क्रूस उठाते हुए देखती हैं और यीशु को जान देते हुए देखती हैं, यीशु को मरते हुए, यीशु को अपनी गोद में उसके मृत शरीर को हाथ में लेते हुए देखती हैं और यीशु का दफन होते हुए देखती हैं। ये सब दुख माँ मरियम ने सहे। ये इसीलिए जो माँ मरियम है, शी इज कॉल्ड द को रिडेम्प्ट्रिक्स, यानी कि यीशु के कष्टों के साथ उसने भी कष्ट सहे और वो जो है वो को रिडीमर कहलाती है, यानी ईश्वर के साथ सह मुक्ति दात्री कहलाती है। प्यारे भाई और बहनों, इन वचनों के द्वारा आज हम माँ मरियम के इन दुखों पर मनन करते, हम विशेष रूप से उनको एक आदर करें, ताकि जो माँ मरियम जो थी वो यीशु के दुखों में सहभागी हुई और उन्होंने जो यीशु को अपने पास नहीं रखा, अपनी संपत्ति नहीं समझा, उसको आके ईश्वर को अर्पित कर दिया, ताकि ईश्वर की योजना उसके अंदर पूरी हो जाए। प्यारे भाई और बहनों, हम भी अपने आप को, अपने परिवारों को, अपने बच्चों को ईश्वर को अर्पित करना सीखें, ताकि उनके लिए जो भी ईश्वर की योजना है अक्षरशः पूरी हो जाए। आमीन।